तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस वाय नीलकांत देव। मैं आज आपके लिए लाया हूँ एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2022 में पेपर 9 जनवरी 2022 के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें 9 जनवरी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन को मैं आज आपके लिए लाया हूं। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। जिन भाइयों का भी आगे एग्ज़ाम है तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि उनको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, इसमें करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला है, त्रिवेणी का मेला कहाँ लगता है? तो त्रिवेणी का जो मेला लगता है वो रतलाम जिले में लगता है। तो याद रखना, त्रिवेणी का मेला कहाँ लगता है? रतलाम में लगता है। मेले से क्वेश्चन बन रहे हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मेला का ही लाने वाला हूँ कि मध्य प्रदेश में कौन सा मेले लगते हैं। तो आगे आने वाले एग्जाम ये पूछ सकता है कि सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है? तो जो सिंगाजी का मेला है वो सिंगाजी का मेला जो है वो खंडवा में लगता है। कहाँ लगता है? खंडवा में। ठीक है, तो याद रखना सिंगाजी का मेला खंडवा में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1984 के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1984 के समय मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री थे तो वो अर्जुन सिंह थे और भोपाल गैस कांड के समय था। भोपाल गैस कांड का हुआ था 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तीसरा, कि लद्दाख में कितने जिले हैं? तो लद्दाख में कुल 2 जिले हैं। आपको तो लद्दाख क्या है? तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है। तो याद रखना ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। अब ये भी पूछ सकते हैं कि और केंद्र शासित प्रदेश से कब बना था? तो ये बना था आपका 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया या लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, तो याद रखना 31 अक्टूबर 2019। लद्दाख पहले कहाँ था? तो ये जम्मू कश्मीर से लगा था। तो अब भारत में भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है और जो है 28 राज्य है। सबको पता, बहुत से लोग भूल भी गए होंगे कि 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश उनको याद होगा। तो कंफर्म वर्तमान में कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? 8 है। ठीक है, और 28 राज्य किस प्रकार से है? तो 28 राज्य इस प्रकार से है कि पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, तेलंगाना 29वां राज्य था। तो जम्मू कश्मीर एक नया राज्य से हटकर क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे और जम्मू कश्मीर राज्य से हट गया था तो वो 28 राज्य हो गए थे। लेकिन अब 9 से 8 कैसे हुए? तो एक जो केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना। इस प्रकार से अब वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है और 28 राज्य है। तो याद रखना। ठीक है, और लद्दाख की केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बना था। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 थी वो हट गया है। ठीक है, और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो याद रखना ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है, रानी रूपमती का संबंध कहाँ से है? तो रानी रूपमती का संबंध जो है वो मांडू से है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर कोयले की मिट्टी की परत कहाँ पाई जाती है? तो सिंगरौली में। याद रखो, मध्य प्रदेश में कहाँ पर कोयले की मिट्टी की परत कहाँ पाई जाती है? तो सिंगरौली में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप लोग मेरा वीडियो देख लेना। ओलंपिक से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन बना चुका हूँ तो उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्ति अभियान में देश में कौन से स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्ति अभियान में देश में कौन से स्थान पर? तो प्रथम स्थान पर। तो एनीमिया क्या है? एनीमिया एक रोग है और किसके कारण होता है? ये खून की कमी के कारण एनीमिया की रोग होती है। ठीक है, तो खून की कमी के कारण एनीमिया रोग होती है। ठीक है, तो याद रखना। फिर है नेक्स्ट है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कि आईपीएल कब प्रारंभ हुआ था? तो आईपीएल हमें पता है कि 2008 में आईपीएल आरंभ हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए इसके पहले 8 तारीख को ये पूछा गया था कि आईपीएल 2008
में कौन जीता था? तो हमें पता है कि कौन जीता था, राजस्थान रॉयल्स जीता था। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2008 पहला आईपीएल उन्होंने ही जीता था। और अभी 2020 का जो 2 पार्टों में उन आईपीएल हुआ था, पहले हुआ था इंडिया में, उसके बाद हुआ था यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में पार्ट 2। तो ये कौन सा संस्करण था? तो ये 14वें संस्करण था। ठीक है, 2020 में जो हुआ था वो 14वें नंबर का आईपीएल था। ठीक है, खेला गया था, तो याद रखना। अब और किसने जीता था? तो हमें पता है सीएसके ने इस साल जीता था। सीएसके के कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और सीएसके ने ये कप उठाया था, आईपीएल का कप इस साल। ठीक है, नेक्स्ट है रामलीला का मेला कहाँ लगता है? तो देखो फिर से क्वेश्चन पर मेले से रिलेटेड, रामलीला का मेला जो लगता है वो भांडेर दतिया में लगता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? तो देखो पहले 8 तारीख को पूछा गया था मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है सिंगरौली। और अब पूछ दिया मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? तो मुरैना। और हमने अपने वीडियो में बताया था कि मध्य प्रदेश का दक्षिण जिला कौन है? तो मध्य प्रदेश का दक्षिण जिला है बुरहानपुर। तो नेक्स्ट पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का दक्षिण जिला क्या है? तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिण जिला है वो बुरहानपुर है। दक्षिण में बुरहानपुर है। ठीक है, और उत्तर में मुरैना है। और आपका पूर्वी में सिंगरौली जिला है। ठीक है, और पश्चिमी जिला आप देख लेना क्या है, हमें अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों तरफ से कौन सा जिला है तो ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है तेली का मंदिर कहाँ है? तो तेली का मंदिर जो है वो ग्वालियर में है। ग्वालियर में जितने भी मंदिर या किले हैं वो पूरे पढ़ के जाना, क्योंकि ग्वालियर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जैसे सास बहू का मंदिर पूछ लिया था, तो आप पूछ ले तेली का मंदिर। जो सास बहू का मंदिर है वो भी ग्वालियर में है, तेली मंदिर भी ग्वालियर में है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में सोना कहाँ से मिलता है? तो मध्य प्रदेश में जो सोना मिलता है वो कटनी जिले से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात को मध्य प्रदेश का कौन सा जिला छूता है? तो गुजरात को मध्य प्रदेश का झाबुआ और अलीराजपुर जिला टच करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 15वां कि सरदार सरोवर परियोजना कब शुरू हुई? तो 2017 में सरदार सरोवर परियोजना शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन कि आगरा की ताजमहल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में संगमरमर से कौन सा स्मारक बनाया गया था? तो आगरा की ताजमहल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में संगमरमर से होशंग शाह का मकबरा जो मांडू में है बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? तो सिवनी को कहा जाता है। ठीक है, और लखनऊ को कौन सा शहर के नाम से जानता है? तो नवाबों के शहर के नाम से लखनऊ को जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना। और ये भी याद कि लखनऊ में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? तो लखनऊ में है। ठीक है, जो कि एक हॉकी प्लेयर है। गुरु गोविंद सिंह क्या है? एक हॉकी प्लेयर है। ठीक है दोस्तों, 18वां है मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ खोला गया? तो मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क खरगोन में खोला गया। केबुल लामजो पार्क किस राज्य में स्थित है? तो केबुल लामजो पार्क जो है वो मणिपुर में है, लोकटक झील में, और ये पहला तैरता पार्क है, तो याद रखना। नेक्स्ट है ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 7 पदक जीते हैं। अब 7 पदक में से कौन कौन से पदक है? तो पहला है एक गोल्ड पदक जीता है, जिन्होंने नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। किस में हासिल किया था? तो भाला फेंक में। ठीक है, यानी जेवलिन थ्रो में। एक गोल्ड हो गया, और 2 सिल्वर यानी 2 रजत पदक, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, और 4 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल मतलब कि कांस्य पदक। तो याद रखना 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सिल्वर में कौन कौन किसने पाया। तो मीराबाई चानू था। तो मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग है ना, इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। और रवि कुमार दाहिया, इन्होंने भी कुश्ती में सिल्वर मेडल हासिल किया था। ठीक है, और 4 ब्रॉन्ज मेडल जो पाए थे, तो उनमें से एक ब्रॉन्ज मेडल में कौन कौन है? 4 ब्रॉन्ज मेडल है ना, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, कितने मिले थे? 4। तो 4, 2 सिल्वर, 1 रजत, तो हो गए कुल 7। 4 ब्रॉन्ज मेडल में पीवी सिंधु को मिला है। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है, आपको पता होगा, बैडमिंटन जी है। बैडमिंटन खिलाड़ी है। और
उसके अलावा लवलीन बोर्गोहेन जो एक मुक्केबाजी है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को भी मिला है। और बजरंग पूनिया, तो बजरंग पूनिया जो है वो किससे संबंधित है, तो बजरंग पूनिया जो है वो कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, कि कुश्ती के खेल में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, तो ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको पता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इनकी स्थापना 1955 में हुई है। मैंने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए, वहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी मृदा अपरदन करते हैं, कौन सी नदी मृदा अपरदन करते हैं, तो चंबल नदी। नदियों से संबंधित भी वीडियो मैं बना चुका हूं, तो जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट है गिन्नौर का किला कहां पर स्थित है, तो रायसेन में है। किले के संबंधित वीडियो भी बना चुका हूं, तो मेरे चैनल पर जाइए और नीचे पूरा ऑल वीडियो पर क्लिक करके देखिए कि मैंने कौन कौन सा वीडियो आपके लिए एमपी पुलिस की तैयारी के लिए बना कर रखा है, तो जाके देखिए। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है कि तेंदुपत्ते का उपयोग किस में होता है, तो तेंदुपत्ते का उद्योग जो है बीड़ी उद्योग में होता है। नेक्स्ट है बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो बेतवा नदी जो है वह कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में जामा मस्जिद कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में जामा मस्जिद जो है वो भोपाल में है। ठीक है, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है, तो ऐशबाग स्टेडियम भी भोपाल में है। भोपाल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भोपाल जिले के बारे में भी आप जान लेना। ठीक है दोस्तों, 28वां है कि मध्य प्रदेश उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। नेशनल डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो नीलगिरी तमिलनाडु में है। ठीक है, और कुछ राज्यों के प्रमुख नृत्यों के बारे में भी पूछा गया था। ठीक है, तो राज्य के कथकली नृत्य जैसे पूछ लिया थी, कथकली नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो कथकली नृत्य जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। तो आप लोग याद रखना, ये 30 क्वेश्चन हो गए एमपीजीके से। ठीक है, अब देख लेते हैं कि विज्ञान से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो विज्ञान के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट 9 जनवरी में पूछे गए क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि दूषित पानी से होने वाला रोग कौन सा है, तो टाइफाइड है। नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया है। जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रोग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कि पैलगरा रोग किस कमी के कारण होता है, तो विटामिन B3 या नियासिन की कमी के कारण। तो ये विटामिन से क्वेश्चन पूछे बन रहे हैं। ठीक है, बैरोमीटर का उपयोग किस में होता है, तो बैरोमीटर का उपयोग वायुदाब मापने में होता है। कल 8 तारीख को पूछा गया तो भूकंप मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं, तो सिस्मोग्राफ हो गया है ना। और भूकंप मापने के यंत्र का रिएक्टर पैमाना है, और भूकंप के आने की खबर या कुछ भी हो तो उसके सिस्मोग्राफ। ठीक है, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिस है। ठीक है, और कान की स्टेपिज होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपिज, और जो है तो सबसे बड़ी हड्डी का है तो आपको पता है जांग की फीमर। ठीक है, तो याद रखना, कोई हड्डियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पढ़ के जाना। ठीक है, और 206 हड्डी सबको पता है कि मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रैकोमा का संबंध किससे है, तो आंख से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट ब्लाइंड्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो नाइट ब्लाइंड्स विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम है रतौंधी। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो सर्वग्राही रक्त समूह AB है, और सर्वदाता रक्त समूह पता है OA है। RBC और WBC का अनुपात कितना होता है, तो RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, और WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका में अंतर कितना है, 600:1 होता है, तो ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डेंगू रोग का वाहक सबको पता है कि मादा एनोफिलीज मच्छर से डेंगू फैलता है। ठीक है, बल का विमेय सूत्र कितना है, क्या है, तो बल का विमेय सूत्र MLT की घाते -2 है। इसका SI मात्रा क्या है, न्यूटन है। ठीक है, बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर ma। ठीक है, तो याद रखना। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फाइलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन ए का पूरा नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो वो भी आप याद रखिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है,
रेटिनॉल। विटामिन बी का विटामिन ए हो गया, ठीक है, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन बी का क्या होता है? विटामिन बी का होता है थायमीन, ठीक है। और विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये पूछा गया था। ऐसे विटामिन डी का भी पूछा गया था, ये का पूछ सकते हैं, के का पूछ लिया। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। विटामिन डी का क्या होता है? तो विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट पेपर में यही पूछ सकता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। तो ये याद रखना, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और भी बहुत सारे, तो वो भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कि कवक या शैवाल सहजीवी परजीवी से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देख लेना आप कौन कौन से। अब विज्ञान के कुछ टॉपिक, एक टॉपिक आप लोग इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देख लेना कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। कोशिका से रिलेटेड पूछ सकता है। अगला एग्जाम में या आज एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो पता है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट रोग से क्वेश्चन बन रहे हैं, विटामिन से, ऊतक से ना, एसआई मात्रक, विमेय सूत्र से, तंत्रिका तंत्र से, नर्वस सिस्टम से। खोजकर्ता खोज पूछ रहे कि किसने क्या खोजा, ठीक है। अम्ल क्षार से पूछा जाए तो धातु तरंग और रक्त समूह से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो और देख लेते हैं मैथ्स से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैथ्स में सबसे ज्यादा आ रहे हैं आपका सरलीकरण। तो सरलीकरण आप लोग अच्छे से सरलीकरण में सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन, जोड़ घटाना गुना भाग, यही होता है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का रूल होता है कि उसमें क्या करते हैं? बोर्ड मास सिद्धांत लगता है। कौन सा लगता है? बोर्ड मास सिद्धांत, ठीक है। यानी कि पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ओ यानी ऑफ सॉल्व करना। ऑफ मतलब होता है का, है ना। डी माने डिवाइड, एम माने मल्टीप्लाई, एडिंग, फिर सब्ट्रैक्शन। मैंने ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ माने का सॉल्व करना है, इसके बाद डिवाइड यानी भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाना। तो इस तरीके से सरलीकरण को सॉल्व किया जाता है। तो 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग सिंप्लीफिकेशन के बारे में ज़्यादा वीडियो देखकर जाए, उन्हें सवाल को घर पर हल करें, ठीक है। कैलकुलेशन हाई स्पीड में करना पड़ेगा, तभी सब सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क से 4-5 क्वेश्चन बने थे। रेलगाड़ी से 1-2 क्वेश्चन आए थे। लाभ हानि से तो क्वेश्चन बन ही रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एचसीएफ एलसीएम से आ रहा। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से 1-2 क्वेश्चन। औसत से, औसत भी पूछे जा रहे हैं, 3-4 नंबर के औसत। ये इंपॉर्टेंट है, सरलीकरण, समय कार्य और औसत और ये लाभ हानि, ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे पूछी जाएंगे। आयु से 2-3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और अनुपात से 1-2 क्वेश्चन आया है। संख्या पद्धति से तो आएंगे ही। अलजेब्रा से 2-3 क्वेश्चन आए थे। संख्या पद्धति भी इंपॉर्टेंट है, ये संख्या से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और रीजनिंग से कौन कौन से आए हैं, तो देख लीजिए। रीजनिंग से आपका आया है बड़ा कौन है, छोटा कौन है ना, उसको अरेंज करो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। नंबर सीरीज आया है, लुप्त संख्या छांटना हुआ आया होगा, डिकोडिंग आया होगा, रिलेशन से संबंधित, आयु से संबंधित, विषम चुनिए, कथन निष्कर्ष, ठीक है। और फिंगर काउंटिंग, आकृतियाँ, फिंगर काउंटिंग क्या क्या आया है, और फिंगर काउंटिंग आया, आकृति आया, ब्लड रिलेशन आया है ना, और सिटिंग अरेंजमेंट भी 1-2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के भी आए हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए। आप लोग अच्छे से एमपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। इन सभी टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इन्हें ही आप लगाइए कि इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।